Hello and welcome back to my channel. Today we start with the sums numericals on partnership final account. पिछला जो लेक्चर था, जो वीडियो था मेरा, उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो कवर अप किए थे। उस वीडियो को अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में डाल के रखी है, तो उससे ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का सम किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। ये हमारा पहला सम जो हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को लेके कवर अप करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सम ऑन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। Fine. Now, as you can see in front of your screen, we are starting with the sum that is on partnership final account. Let's understand certain things on this. See now, as the information is given, there is a trial balance given in this particular part, and you can see the name of the partner is given. The name of the partners over here are Shilpa and Katrina are two partners, and what we are supposed to prepare, क्या prepare करना है final account में। देखो, हमको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, और उसी के साथ साथ वी आर सपोज टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट आल्सो, और ये हमें प्रिपेयर करना है। व्हाट इज गिवन क्वेश्चन में, एग्जाम में भी आपको क्या दिया रहेगा, जैसे इस पर्टिकुलर सब में दिया है हमको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। दिस इज योर एंटायर ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस जैसे ही खत्म होगा यू कैन सी देयर आर सर्टेन एडजस्टमेंट्स आल्सो। तो ये कुछ जिसको हमें सॉल्व करना है। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट। अब दिमाग में बिठा लेना आप लोग कि ट्रायल बैलेंस के जितने भी पॉइंट्स है या जितने भी ट्रांजैक्शंस है जो हमको यहाँ पे पोस्ट करके दिए हैं, इन सब को या तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाएंगे, या तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, या पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाएंगे, या हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। ये बात दिमाग में रखेंगे। और जितने भी कॉन्सेप्ट है ट्रायल बैलेंस के, उसका नॉर्मली एक इफेक्ट ही आता है। वी विल हैव ओनली वन इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द ट्रायल बैलेंस, एक्सेप्ट कि अगर हिडन एडजस्टमेंट हमको ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो उसका दो इफेक्ट लेने का। अब हिडन एडजस्टमेंट क्या होते हैं, किस तरीके से उसको पोस्ट करना है, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। बट इस पर्टिकुलर सम में हमारे पास कोई भी ऐसा हिडन एडजस्टमेंट नहीं है जो हम लोगों को यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिया है। तो लेट अस सी, वी अंडरस्टैंड पहले हमको करना क्या है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमारा सबसे पहला काम होगा कि कौन से नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो दिए हैं यहाँ पे वो कहाँ कहाँ पोस्ट करने हैं। ये जितनी भी आइटम्स दी गई है यहाँ पे, वो हमें कौन से अकाउंट में लेके जानी है, ये हमें समझना है। देखो, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंडिचर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में एडमिनिस्ट्रेटिव या इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लेते हैं, और बैलेंस शीट में हमारा असेट और लायबिलिटी आ जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हम पार्टनर्स कैपिटल में लेंगे। तो अब हमें ध्यान में रखना है कि ये चीजें कहाँ कहाँ पोस्ट करनी है पहले तो वो। तो लेट अस सी, लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगा, असेट हो जाएगा, फर्नीचर असेट है, डेटर असेट हो जाएंगे, स्टॉक 1 अप्रैल 1 मतलब 1 अप्रैल हो जाएगा। इट मींस इट इज अवर ओपनिंग स्टॉक। ये बात ध्यान में रखो, 1 का जो भी स्टॉक होता है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक माना जाता है। बैड डेट, पैसा किसी कस्टमर ने दिया नहीं होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंस है, पीएनएल में जाएगा। वेजेस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेडिंग, सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा। कैरेज इनवर्ड, रॉ मटेरियल आ रहा है तो उसका हम पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स रिटर्न, सेल्स का अमाउंट आप चेक करो, यहाँ पे दिया है 1,20,000, उसमें से ये अमाउंट माइनस कर देने का, मतलब 1,20,000 इज योर ग्रॉस सेल्स, और उसमें से मैं 2,000 माइनस करूंगा तो 1,18,000 जो अमाउंट मिलेगा वो मेरा नेट सेल्स होगा, जो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। फिर ड्रॉइंग्स है, पार्टनर ने कुछ पैसा विड्रॉ किया है बिजनेस में से, तो शिल्पा और कटरीना ने 3,000 और इनफैक्ट 2,000 एंड 3,000 आर विड्रॉन बाय दीज पार्टनर्स। डिस्काउंट अलाउड है, हमने डिस्काउंट दिया है। एडवांस गिवन, शाहरुख को उन्होंने एडवांस दिया है तो ये असेट हो जाएगा। इन्होंने शाहरुख को एडवांस, तो इनके लिए वो असेट माना जाएगा। कैश इन एंड कैश इन बैंक दोनों ही
असेट हो जाएंगे, करंट असेट में माने जाएंगे। इंटरेस्ट पे किया है, पीएनएल में जाएगा। कमीशन पेड होगा, पीएनएल। रॉयल्टी पे किया है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। मतलब पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इसके लिए नॉर्मली हम रॉयल्टी पे करते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है, इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट। परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा। कैपिटल ऑन द अदर साइड, क्रेडिट साइड ऑफ योर ट्रायल बैलेंस। शिल्पा एंड कटरीना का कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है हमने, उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देने का, ये ओपनिंग बैलेंस होगा इनका। फर्दर बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, चुकाना बाकी है, पे किया नहीं है। ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है। परचेज रिटर्न, अब फिर से ध्यान दो, यहाँ पे 50,000 का परचेज है, 1480 का रिटर्न है, तो 50 से 1480 माइनस करेंगे, ये आपका ग्रॉस सेल्स होगा, और उसमें से ये अमाउंट जब हम माइनस करेंगे तो हमें नेट सेल्स मिल जाएगा। फिर सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी होगा, बैंक लोन, लोन लिया है हमने, लायबिलिटी है हमारा। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ओल्ड आरडीडी है ये। एंड देन इट इज गिवन सेल्स, बताया मैंने आपको पहले ही, सेल्स तो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। तो दीज आर योर बैलेंस शीट का ट्रांजैक्शन। अब थोड़े बहुत एडजस्टमेंट भी समझ लेते हैं। लेट अस सी क्या दिया है एडजस्टमेंट वाले पॉइंट में उन लोगों ने। Now, let us see some of the adjustment. अब पहला जो एडजस्टमेंट है वो क्लोजिंग स्टॉक का है। दूसरा एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, रॉयल्टी और वेज। तो कभी भी एक चीज ना आप लोग याद रखें, जो भी हमारे एडजस्टमेंट होते हैं, एक चीज आप दिमाग में बिठाएं, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। कोई ना कोई अकाउंट में या बैलेंस शीट के साथ उसको एडजस्ट करना है हमें, दो जगह पे उसको नोट किया जाएगा। कभी भी ये ध्यान में रखने का, कोई भी एडजस्टमेंट हो आपके, इवन हिडन एडजस्टमेंट जब हम आगे लेंगे तभी भी ये बात ध्यान में रखनी है कि जब बात एडजस्टमेंट की आती है, दो इफेक्ट नॉर्मली उसके रहते ही है। कुछ एडजस्टमेंट है जैसे लॉस बाय फायर वगैरह हो गया, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है, तो उसके 3 इफेक्ट भी आ सकते हैं। बट ईयर भी टू इफेक्ट वाले, यहाँ पे तो दो इफेक्ट लेंगे हम लोग। अब देखो, रॉयल्टी और वेजेस पे उन्होंने क्या बोला है कि 1500 रुपया और वेजेस 800 रुपया अभी भी पे करना बाकी है, पे नहीं किया, मतलब ये अनपेड है, अनपेड एक्सपेंस है। तो आपको पहले क्या करने का, कभी भी ये जो रॉयल्टी होता है जो हम लोगों को यहाँ पे दिया है, रॉयल्टी को इनर कॉलम में लिखने का ट्रेडिंग अकाउंट के, और उसमें फिर ये एडजस्टमेंट ऐड करने का। और जब वेजेस का सवाल है, 3000 रुपया वेजेस का जो है उसको आप इनर में लिखोगे, और 800 रुपीज उसमें ऐड करके उसको आउटर कॉलम में लेके जाने का। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस कवर अप होगा। नेक्स्ट, लेट अस सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ। स्टाफ को हम एडवांस में ही कुछ सैलरी देके बैठे हैं, तो ये अपने लिए प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। तो सैलरी, कहने का मतलब ये कि सैलरी में एडजस्टमेंट है तो उसको इनर में ले लेना। अब उसको कैसे लेने का वो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका पोस्टिंग कैसे होगा वो हम समझेंगे। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट, मतलब कुछ और लोग जो अपने डेटर थे उसमें से शायद और कुछ डेटर ऐसे होंगे या और कुछ कस्टमर्स होंगे जिनसे हमें पैसा लेना था, वो हमें 1000 रुपया नहीं देने वाले। और एक है आरडीडी, 3% ऑन सन्ड्री डेटर। अब ये भी ध्यान में रखने का कि थोड़ा सा पैसा हमने रिजर्व में निकाल के रखा है कि शायद कुछ ऐसे कस्टमर होंगे या कुछ ऐसे डेटर होंगे जो हमें पैसा दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए 3% अमाउंट साइड में ही निकाल के रिजर्व में रख देते हैं। ये कंफर्म्ड है, डूब गया है, ये अभी श्योरिटी नहीं है, मे बी और मे बी नॉट। फिर डेप्रीसिएशन है, लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% है और फर्नीचर पे 10% है। डेप्रीसिएशन हमेशा फिक्स एसेट पे लगता है, तो ये डेप्रीसिएशन करने का मतलब इन शॉर्ट, देखो रॉयल्टी, वेजेस इनर कॉलम में लिखने का, जो ट्रायल बैलेंस में दिया है तभी एक लाइन छोड़ देने का उसके नीचे। और बैड डेट वगैरह जब आप लिखोगे तो बैड डेट में भी कम से कम आपको 3-4 लाइन छोड़ ही देने का। डेटर के नीचे भी 3-4 लाइन छोड़ दो, क्योंकि 3 लाइन मिनिमम छोड़ देना आप लोग, बिकॉज बैड डेट और डेटर का इफेक्ट देना पड़ेगा हम लोग को। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए 1-1 लाइन छोड़ देना, क्योंकि इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हमको लेना है। सो लेट्स सी किस तरीके से इसको लिखा जाएगा, उसको हम समझते हैं। पोस्टिंग ले लेते हैं, कैसे इसको हर अकाउंट में ट्रेडिंग पीएनएल में कैसे लिखा जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट।
now you can check this on the left hand side of your screen. अलग अलग अकाउंट बनाए यहाँ पे हम लोगों ने, और स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे। तो अब इन चीजों स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे और पोस्ट करेंगे। आप चाहो तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, आप भी चाहो तो साइमल्टेनियसली नोट कर सकते हो, या पहले आप समझो और फिर उसको बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो। जो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आपके सामने रहेगा ही यहाँ पे, सो दिस विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू पीपल। अब देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया यहाँ पे, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज मेड ओवर हियर। अब यहाँ पे चेक करोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया गया है, यू कैन सी दिस। अब एक बात सीधी स्ट्राइक होनी चाहिए आपके दिमाग में कि ये जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, ये हमारा मेथड कौन सा मेथड होगा कैपिटल का? इट इज अवर फ्लक्चुएटिंग मेथड, क्योंकि करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने तुम लोग को बताया था कि पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं कि वो करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट मेथड से चलेंगे या वो कैपिटल अकाउंट से चलने वाले हैं। मतलब फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मेथड ऑफ कैपिटल रखा है उन्होंने। तो इस सब में वी आर हैविंग अ फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो करंट अकाउंट बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। और उसके नीचे अगर आप चेक करो यहाँ पे, तो दे हैव गिवन और वी हैव मेड ओवर हियर इज द बैलेंस शीट। अब एक चीज दिमाग में रखो, कभी भी जब हम सम करते हैं, कि ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस है, वो ट्रायल बैलेंस ही हमारा 31 मार्च 2019 का है। ये बात दिमाग में बिठा लो। तो जिस ईयर का ट्रायल बैलेंस होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस ईयर का ट्रायल बैलेंस होगा, आपके बैलेंस शीट, आपके जो भी ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह है, आपका जो P&L अकाउंट है, इन सब में वही ईयर लिखने का। इन सब चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व करना है, वरना यू मे नॉट गेट फुल मार्क्स इन दीज काइंड ऑफ सम। Okay, now you people can see trading account is there in front of you over here, right? उसके नीचे अपना profit and loss account है. On the other side we are having is partners capital account and बैलेंस शीट। अब ये चार चीजें हैं जो हमने यहाँ पे प्रिपेयर की है, 3 अकाउंट और एक स्टेटमेंट, क्योंकि बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या नहीं है? बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, और वो क्या है? वो एक स्टेटमेंट है। और इसीलिए आप चेक करो कि ऊपर सब में डेबिट और क्रेडिट लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने डेबिट लिखा है और यहाँ पे क्रेडिट लिखा है, बट बैलेंस शीट में हमने ऐसा कुछ डेबिट क्रेडिट करके लिखा नहीं है, बिकॉज वो अकाउंट तो है ही नहीं ना, वो स्टेटमेंट है। अब फटाफट पोस्ट कर लेते हैं। देखो किस तरीके से सारी चीजें पोस्ट करते हैं हम लोग, आप लोग भी चाहो तो पोस्ट करते हैं या सब चीजें। देखो क्या है, पहला लैंड एंड बिल्डिंग, इनर में लिखेंगे, एडजस्टमेंट है 37,800 अमाउंट है, एक लाइन छोड़ देने का एडजस्टमेंट के नीचे। फर्नीचर, उसमें भी एडजस्टमेंट है 17,250, ये सारे असेट हो जाएंगे, फिक्स असेट है हमारे ये। फिर सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर में भी एडजस्टमेंट है, उसको भी इनर कॉलम में लिखे स्टूडेंट्स। सन्ड्री डेटर इज 40,000। लेट अस सी, 3-4 लाइन छोड़ दो, क्योंकि बैड 3 लाइन तो छोड़ ही देना, क्योंकि बैड डेट और आरडीडी के भी ट्रांजैक्शन इसके नीचे एडजस्टमेंट में दिए गए, जो हमने डिस्कस किए ऑलरेडी। फिर नेक्स्ट स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा ये, राइट। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट आउटर में लेके जाए, 1/4 का है, 1/4 मतलब साल के फर्स्ट डे का, फाइनेंशियल ईयर के, तो इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फर्दर स्टॉक ऑफ गुड्स है ये। फिर बैड डेट लिखो, बैड डेट एक लाइन छोड़ देना P&L में। लाइन इसलिए छोड़ने बोल रहा हूँ क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी आएगा जब हम ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे, तो फिर उसके लिए हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा उसको हमें P&L में, इसलिए फर्स्ट लाइन हमेशा छोड़ देने की P&L अकाउंट की। बैड डेट को इनर में लिखे क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट है, 400 इज द अमाउंट। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 3 एक लाइन छोड़ दो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, राइट। एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये, P&L में डाल दिया हमने इसलिए। वेजेस, राइट इट डाउन ओवर हियर। वेजेस अमाउंट इज 3,000, चेक कर ले उसमें एडजस्टमेंट है कि नहीं, जरा देख ले हम लोग। वेजेस में एडजस्टमेंट दिया है, आप देख सकते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट में 800 रुपीज इज द एडजस्टमेंट अमाउंट। तो वेजेस को फिलहाल उसको इनर में लिख देते हैं, फिर उसको एडजस्ट करके आउटर में लेके जाएंगे।
3000. नेक्स्ट वी आर हैविंग इज सैलरीज. सैलरी में एडजस्टमेंट नहीं है तो लिखो यहाँ पे, आउटर में लेके जाओ उसको. सैलरीज इज 5000. राइट, चेक कर लेते एक बार सैलरी में क्या एडजस्टमेंट दिया है नहीं दिया है. लेट अस चेक. यस, एडवांस टू स्टाफ है, आप देख सकते हो उसमें एडवांस दिया है, तो इट इज बेटर कि हम उसको इनर में ही लिख डालें ताकि वैसे पता चले. 5000, राइट इट इन द इनर कॉलम. कम ऑन. नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस को डेबिट साइड वाला पार्ट देख लेते हैं. कैरेज इनवर्ड, वेजेस के नीचे जगह छोड़ दे आप लोग. कैरेज इनवर्ड का अमाउंट आउटर में ले लो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है. रॉ मटेरियल आया होगा तो कैरेज चार्ज हमें पे करना पड़ेगा, 4000 का अमाउंट है. सेल्स रिटर्न, सेल्स ले लेते हैं हम लोग पहले, उसको साइमल्टेनियसली माइनस ही कर डालते हैं. पहले तो सेल्स लिख डालो. चेक करो, देखो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में सेल्स दिया है हमको 1,20,000 का, तो उसको इनर में लिखो. ये जो अमाउंट लिखा है हमने ये हमारा ग्रॉस सेल है. क्योंकि रिटर्न्स है तो अब रिटर्न्स माइनस करें हम लोग. यहाँ पे रिटर्न्स का अमाउंट दिया है हमको 2000 रुपीज का, तो वी डिडक्ट, लिखो यहाँ पे रिटर्न्स और अमाउंट भी जितना है रिटर्न्स का माइनस करो और फिर उसको बाहर लेके आओ. आफ्टर डिडक्टिंग दिस पर्टिकुलर अमाउंट, just get it right, the amount is 18,000, in fact 1,18,000. ओके, ये जो मिला 1,18,000 ये आपका क्या बना, ये अपना नेट सेल बना. और जो 1,20,000 दिया था वो अपना ग्रॉस सेल था. मान लो कि सम में रिटर्न्स दिया ही नहीं होता तो 1,20,000 ही आपका नेट सेल बन जाता और उसको सीधा आउटर में लिखते क्योंकि रिटर्न्स कुछ नहीं है. बट यहाँ पे हमको रिटर्न बोला है तो हमें उसको फिर इस तरीके से इफेक्ट देना है जैसे यहाँ पे हमने कवर अप किया. चलो नेक्स्ट ड्रॉइंग्स है पार्टनर्स का. पर्सनल यूज के लिए पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखने का, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में नहीं लिखने का. देखो कैसे लिखेंगे. टू ड्राइंग्स का मतलब तो पता ही होगा तुम लोगों को, पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए लेके गए हैं. शिल्पा ने 2,000 रुपीज का विड्रॉवल किया है और कैटरीना ने 3,000 रुपीज का विड्रॉवल किया है, तो ये इनका ड्राइंग्स हो जाएगा. तो वी राइट इट डाउन प्रॉपरली, ड्राइंग्स अकाउंट. लेट अस सी नेक्स्ट डिस्काउंट. उसके नीचे आप देख सकते हैं डिस्काउंट अलाउड है, मतलब हमारे ये जो फर्म है कैटरीना और शिल्पा, इन लोगों ने किसी को डिस्काउंट दिया होगा तो इनके लिए ये एक तरीके का लॉस है पीएनएल के डेबिट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में कंसीडर करने का. टू डिस्काउंट, राइट, 2030, यू कैन चेक द अमाउंट. आगे देखे एडवांस गिवन टू शाहरुख. शाहरुख को कुछ पैसा एडवांस दिया इन लोगों ने तो लिख दो यहाँ पे. एडवांस जब हम देते हैं तो वो असेट होता है और एडवांस जब हम किसी से लेते हैं तो वो लायबिलिटी होगा. यहाँ पे एडवांस दिया है इसीलिए बैलेंस शीट के असेट में हमने लिखा है. कितना पे किया इन्होंने एडवांस, 10,000 रुपीज. कैश इन हैंड, अब देखिए अमाउंट कितना दिया है कैश इन हैंड का, 20,000 इज गिवन, राइट. कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का अमाउंट इज 8,000, ये अपने करंट असेट हो जाएंगे सारे. फिर इंटरेस्ट पे किया है, डिस्काउंट के नीचे लिख दो टू इंटरेस्ट. इंटरेस्ट पेड है, ये एक्सपेंस माना जाएगा इसलिए डेबिट साइड लिखा पीएनएल के. इनडायरेक्ट फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है. कमीशन में भी सेम कंडीशन है, चेक करो एक बार कमीशन पे एडजस्टमेंट दिया है क्या, कहीं पे भी नहीं दिया है. चलो फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कमीशन लिख देते हैं. इनर में नहीं लिखने का, उसको आउटर में ही लेके जाने का, बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट. कमीशन चेक करो 2,000. रॉयल्टीज, इनफैक्ट रॉयल्टीज इज अवर ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. इट इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट क्योंकि पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क को जब हमने यूज किया है तो हमें सामने वाले को इसको पे करना पड़ेगा. दैट इज व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट. इनटैंजिबल एसेट से रिलेटेड ये पेमेंट मानी जाती है.
और ये रिकरिंग होता है नॉर्मली, इसलिए वी राइट इट डाउन ऑन दी ट्रेडिंग अकाउंट। टू रॉयल्टीज, रॉयल्टीज पे एडजस्टमेंट है, हम देख सकते हैं उसको, तो उसको इनर में लिखे, बराबर है 2000। परचेजेस को लिख डालो यहाँ पे, परचेजेस में भी एडजस्टमेंट है, परचेजेस का अमाउंट इनर में लिखो 50,000, बराबर है। और आप देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के सीधे परचेज रिटर्न लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसको जरा अमाउंट भी देख लेते हैं। 1480 का रिटर्न का अमाउंट है, तो करो माइनस, यहाँ पे माइनस रिटर्न्स 50,000 इज द अमाउंट, में से 1480 मैं डिडक्ट करता हूं, वी गेट 48,250, 48,250, आप खुद माइनस करके चेक करें। 48,250 इज व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर। नेक्स्ट वन, अब डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस का हमारा पूरा हुआ। लेट अस बिगिन विद द क्रेडिट साइड ऑफ अवर ट्रायल बैलेंस। अब देखो, पहला पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, दोनों पार्टनर है, तो उनका ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करने का, ओके। और दोनों पार्टनर का अमाउंट आप चेक करो तो दिया है, इक्वल है ना, 45,000 एंड 45,000। एक चीज दिमाग में रखो कि इस सम में क्वेश्चन में हमको पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं दिया नहीं है, तो जब पीएसआर सम में लिखा ही नहीं है तो दिमाग में सीधा एक बार स्ट्राइक करने का कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा। अगर सम में लिखा हुआ रहेगा तो वो पीएसआर बनेगा, अगर सम में कुछ लिखा नहीं है, जैसे इस सम में कुछ नहीं लिखा है, तो हमारा पीएसआर इक्वल माना जाएगा। 45,000 इज द इक्वल पीएसआर। नेक्स्ट, बिल्स पेएबल, लायबिलिटी हो जाएगा, पे करना बाकी है बिल। कितने का बिल है आप चेक करें, बिल्स पेएबल अमाउंट इज 17,500, ओके, आउटर में ले लो। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, ये एक तरीके का लोन होता है जो नॉर्मली करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है, शॉर्ट टर्म लोन है, 10,000 बैंक प्रोवाइड करता है ये शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये लायबिलिटी बनेगा अपना। परचेज रिटर्न लिख लिया हमने, सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर्स का अमाउंट लिखे, जो दिया है वही, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 22,000 रुपया। नेक्स्ट, बैंक लोन, ये भी लायबिलिटी होगा, बैंक से जो इन्होंने लोन लिया होगा, शिल्पा एंड कटरीना ने, राइट। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कहीं से तो भी इंटरेस्ट मिला है इनको, तो बाय, मैंने बोला ऊपर लाइन छोड़ देना, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस लाने के लिए इंटरेस्ट को आउटर में ले लो, क्योंकि ये इंटरेस्ट कमाया है इन्होंने 1500। अब यहाँ पे भी देखो इंटरेस्ट दोनों बाजू दिया है, तुम लोग यहाँ पे चेक करोगे, एक इंटरेस्ट यहाँ पे 1,000 रुपीज का दिया है, और दूसरा इंटरेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है और वो वाला इंटरेस्ट पेड है। फिर आरडीडी का इफेक्ट बाद में लेंगे, ये ओल्ड आरडीडी है, सेल्स का इफेक्ट ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले लिया है, तो इन शॉर्ट अपना क्रेडिट साइड पूरा हो गया। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन। क्रेडिट साइड में खाली एक आरडीडी बाकी है, वो हमको बैड डेट के साथ एडजस्ट करना है, तो मैं कराता हूँ आप लोगों को ये। लेट अस सी सम ऑफ द एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, साल के एंड में 31 मार्च को इनके पास क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमेशा 1 अप्रैल का होगा और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा 31 मार्च का जाएगा। देखो कितना दिया है, 58,000, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जितने भी एडजस्टमेंट है उसके दो इफेक्ट होंगे, तो यहाँ पे उसका दूसरा इफेक्ट दे दो, क्लोजिंग स्टॉक। और एक चीज याद रखो कि इसमें टू और बाय नहीं आता है, बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, तो ये चीज दिमाग में रखे। और अमाउंट को आउटर कॉलम में लिखे, दो इफेक्ट हो गए, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा असेट में कवर अप हो गया अपना। लेट अस मूव ऑन फर्दर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस चेक करो, रॉयल्टी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है उन्होंने, तो आउटस्टैंडिंग मीन्स अनपेड, रॉयल्टी का कुछ पैसा 1,500 रुपया अभी भी पे करना बाकी है, तो उसे यहाँ पे ऐड कर दो, गेट इट एडेड।
आउटस्टैंडिंग अनपेड लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। कितना है 1500, करो ऐड, बाहर लेके जाओ 3500, 3500 इज व्हाट वी गेट। दूसरा क्या आउटस्टैंडिंग आप चेक करें, वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है, ऐड कर डालो स्टूडेंट इसको, ऐड अनपेड है ये, ओके। कितना अमाउंट है आप चेक करें, 800 रुपीज, 3000 पे किया है, 800 बाकी रह गया, टोटल कितना हो जाएगा 3800 है, ड्यू वाला भी लिख दिया हम लोगों ने। अब इसका दूसरा इफेक्ट, कोई भी एक्सपेंस, देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस और इनफैक्ट वेजेस और रॉयल्टी हमारे एक्सपेंस है, और कोई भी एक्सपेंस जब हमें पे करने बाकी है तो वो अनपेड है, और वो अनपेड है इसलिए वो लायबिलिटी है। कोई भी अनपेड चीजें जो होती है वो हमारी लायबिलिटी बनेगी। तो उसका दूसरा इफेक्ट आप दे दो यहाँ पे लायबिलिटी में, कॉमन हेड में डालो आउटस्टैंडिंग, कॉमन हेड का मतलब दोनों सेम है ना, दोनों अनपेड है, तो ऐसे लिख दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, जस्ट राइट इट डाउन लाइक दिस, और उसका इफेक्ट नीचे दे दो। क्या क्या है, एक तो एडजस्टमेंट में देखो रॉयल्टी का अमाउंट कितना दिया है 1500, इनर में लिख डालो, और दूसरा क्या आउटस्टैंडिंग है वेजेस। कॉमन हेड के कभी भी ट्रांजैक्शन आप इसी तरीके से लिखे, सभी लोग ध्यान रखें, 800 रुपया अमाउंट कितना हो जाएगा, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं 2300 टोटल अनपेड ट्रांजैक्शन है जो अभी यहाँ पे हमें नोट करना है। आगे देखे, कम ऑन, सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ, देखो यहाँ पे सैलरी है एडवांस में दे दिया है, तो माइनस करो, कोई भी चीज जब हम एडवांस में देते हैं तो वो माइनस कर देने की, सैलरी हमने एडवांस में पे किया स्टाफ को तो क्या लिखेंगे, प्रीपेड हो जाएगा, या पेड इन एडवांस लिखो, प्रीपेड भी लिख सकते हो चाहिए तो, कितना एडवांस में पे किया लिख डालो, माई इनफैक्ट इट इज 2000, ओके, और करो माइनस और लिखो यहाँ पे 3000, तो करंट 2000 इज व्हाट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। दूसरा इफेक्ट डाल दो असेट में, सैलरीज पेड इन एडवांस, ओके, या फिर प्रीपेड सैलरी, कोई भी चीज, दो चीजें नोट करना जो मैंने अभी बताई है, एक तो अनपेड एक्सपेंस आपके सारे लायबिलिटी बनेंगे क्योंकि अभी तक वो पे नहीं किए हैं, और कोई भी चीज जब आप एडवांस में पे कर देते हो तो वो अपना असेट बन जाएगा। तो सैलरी हमने एडवांस में पे किया तो उसको असेट में डाला, और रॉयल्टी और वेजेस जो होते हैं अभी भी अनपेड है इसलिए उसको हमने लायबिलिटी में कंसिडर किया। अमाउंट कितना है 2000, जो एडजस्टमेंट में दिया ना वही लिखने का, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। कम ऑन, नेक्स्ट, अब आरडीडी और बैड डेट की तरफ चलते हैं। लेट अस सी व्हाट इज गिवन नाउ, लेट अस सी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बैड डेट। आप देखो एडजस्टमेंट में आप रीड कर सकते हैं कि बैड डेट का अमाउंट यहाँ पे 1000 रुपया। अब एक चीज याद रखने का, बैड डेट का इफेक्ट हमेशा कहां से लेने का, बैड डेट का इफेक्ट आपको हमेशा डेटर से लेने का, ऑलवेज ऑलवेज, ये बात कभी भी चाहिए तो आप नोट करके रखो कि जो भी डेटर्स है वहीं से आपका ये इफेक्ट जाएगा। बैड डेट आरडीडी बैलेंस शीट में हमेशा डेटर से लेने का, क्योंकि डेटर से पैसा लेना होता है, और बैड डेट का मतलब है कि जिनसे पैसा लेना था उसमें से कुछ लोगों ने शायद पैसा देने से मना कर दिया, या वो पैसा देने वाले नहीं है, उसका मतलब वो पैसा डूब गया। तो इन शॉर्ट आपके डेटर्स में से ये अमाउंट माइनस करने का और डेटर आपका कम हो जाएगा। तो लेट अस सी हाउ टू मेंशन इट। देखो अभी कैसे लिखने का देख ले जरा, माइनस करे, बैड डेट लिखे, बैड डेट अमाउंट इज हाउ मच, यू कैन सी 1000, ओके, और 1000 में से माइनस कर रहा हूं तो कितना मिल रहा है 39,000, ओके। और अब ये जो 39,000 मिला उसमें से भी उन्होंने, आप देखो यहाँ पे बोला है कि आरडीडी भी कंसिडर करना है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरडीडी, आरडीडी का मतलब ये होगा कि कुछ शायद डेटर में से 39,000 के जो डेटर्स अभी भी हमारे पेंडिंग है, इसमें से शायद 3% डेटर ऐसे जो पैसा दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, तो हमें ये 39,000 का 3% लेना है। तो लेट अस सी दैट इज 39,000 का वी आर टेकिंग 3%।
लेस करो वापस, -3% RDD। कितना आया, हमने 3% निकाला तो वी गॉट द अमाउंट एज 1170। ओके, और ये अमाउंट को करो माइनस एज वी गेट इट, और किस में से माइनस करेंगे, 39,000 में से। 1170, 37,830, 37,830 is what the amount that we got। अब एक चीज याद रखना, एडजस्टमेंट है ना ये, तो इसका दूसरा इफेक्ट भी तो आएगा। तो इसका दूसरा इफेक्ट अब कहाँ पे लिखेंगे, दूसरा इफेक्ट यहाँ पे देखो, बैड डेट ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा है, तो ये ऑलरेडी 400 डूब गया था, बट उसमें आप देख सकते हो कि 1000 रुपया एक्स्ट्रा डूबा है। तो ये जो बैड डेट है ये आपका क्या बनेगा, इज अवर न्यू बैड डेट। इधर लिख देने का, एड न्यू बैड डेट्स। कितना न्यू बैड डेट है, देखो 1000, टोटल अमाउंट कितना हो गया 1400 का, राइट। अब इसमें से हमने आरडीडी भी लिया है, तो अब ये बात ध्यान में रखो कि वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग द आरडीडी का कॉन्सेप्ट। तो यहां पे ऐड करो, ऐड न्यू आरडीडी। कितना आरडीडी निकाला हम लोगों ने, आप देखो यहाँ पे ये अमाउंट को आप चेक कर सकते हो, देखो 1170 इज द अमाउंट। तो ये अमाउंट को यहाँ पे ऐड कर डालो, 1170। तो अब इस पर्टिकुलर अमाउंट को किसके साथ ऐड करने का, 1400 के साथ ऐड कर डालो। तो 1400 प्लस 1170 अगर हम लेते हैं तो 2570 इज व्हाट द अमाउंट वी गेट, 2570 का अमाउंट मिल जाएगा। अब इसमें से हमें क्या करना है ये ध्यान में रखना, ट्रायल बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुने कि अब देखो यहां पे देखो आरडीडी 1000 रुपया दिया है ना यहाँ पे, ये आरडीडी आपका क्या है, दिस इज योर ओल्ड आरडीडी। अब इस अमाउंट में से ओल्ड आरडीडी को करो माइनस, ओल्ड आरडीडी का फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है, करो माइनस, लिखो ओल्ड आरडीडी कितना है 1000। ओके, और आउटर सब करेक्शन करने के बाद, सब एडजस्ट करने के बाद आउटर में लेके जाओ 1570। ये फाइनल बैलेंस हमको मिला। देख लो कैसे दिया, देखो ये 400 तो हम लोगों को ट्रायल बैलेंस में ही दिया। अब चेक करो, मैं आपके सामने सब चीजें प्रेजेंट करता जाऊंगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, चाहिए तो प्रॉपरली नोट करो। सी दिस इज दी 400 का अमाउंट, बराबर है। न्यू बैड डेट 1000 रुपया हमको कहां से मिला, ये हमको एडजस्टमेंट वाले अमाउंट से मिला। दिस इज व्हाट वी गॉट फ्रॉम अवर एडजस्टमेंट, यू कैन सी दिस। फिर 3% आरडीडी नहीं, तो ये टोटल 1000 और 400 1400 हो गया, और उसमें से 1170 अपना न्यू आरडीडी बना। और जो ओल्ड आरडीडी 1000 रुपया है, ओल्ड आरडीडी अब फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको हमें ट्रायल बैलेंस में देखने का कितना अमाउंट है, 1000 का ओल्ड आरडीडी हमने माइनस कर दिया, 1570 फाइनल एडजस्ट करने के बाद मिला। तो इस तरीके से ये सारे ट्रांजैक्शंस हमने कवर अप किए। आगे लेट अस सी, अभी तक सारे एडजस्टमेंट हुए नहीं है, सो वी आर टेकिंग सम मोर एडजस्टमेंट जो दिए गए हैं, चेक करें क्या बाकी रह गया है। तो आरडीडी वगैरह तो स्टूडेंट अपना पूरा हो गया। अब डेप्रीसिएशन है, लैंड और बिल्डिंग के ऊपर। डेप्रीसिएशन हमेशा फिक्स एसेट के ऊपर लगता है, लेस करो, लेस कितना परसेंट है लैंड बिल्डिंग के ऊपर, 5% डेप्रीसिएशन। ओके, तो लेट अस सी 37,800 का अगर हम 5% लेते हैं तो हमें मिलता है 1890, राइट, 1890 एज वी गेट। और अब माइनस करो अगर मैं उसको 37,800 में से, तो 35,910 इज व्हाट आई गेट। ओके, ये हो गया पहला डेप्रिसिएशन। दूसरा क्या बोला आप देखो, फर्नीचर के ऊपर दिया है, लेस माइनस करें 10% डेप्रीसिएशन।
what is the amount we get, that is 17,250 का निकालो 10%, 1725 मिलेगा। और जैसे ही मैं 1725 इसमें से माइनस करता हूं, राइट, वी जस्ट गेट दिस अमाउंट, करेक्ट। तो मुझे माइनस करके 15,525 मिल जाएगा। अब एडजस्टमेंट है ना, तो इसके दो इफेक्ट आएंगे। अब ये दूसरा इफेक्ट यहाँ पे दे दो पीएनएल में, दिस इज कंसिडर टू बी ऑन द पीएनएल अकाउंट। टू कॉमन हेड ले लो, डेप्रीसिएशन ऑन, दोनों के ऊपर डेप्रीसिएशन है। पहला लिखे लैंड एंड बिल्डिंग, कितना परसेंट है वो भी नोट कर ही दो। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर हमने 5% लिया, और जो फर्नीचर था, फर्नीचर के ऊपर एट द रेट ऑफ 10%। लेट अस गेट दिस राइट। 10%, ओके। चेक करें दोनों के अमाउंट कितने कितने हैं। 1890 हमें लैंड एंड बिल्डिंग पे मिल रहा है, तो वो अमाउंट यहाँ पे लिख दो 1890, और फर्नीचर के ऊपर 1725 मिल रहा है हम लोग को 1725, राइट। अब ये दोनों का टोटल कॉमन हेड में बाहर ले लो, 3615 मिल जाएगा। 3615 इज व्हाट वी गॉट द अमाउंट ओवर हियर। तो ये फाइनल एडजस्टमेंट हुआ। अब सब कुछ होने के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अपना नेक्स्ट स्टेप होगा इज टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के आधार पे, और फिर हम लोग बैलेंस शीट को टैली करेंगे, तब जाके अपना सम पूरा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्लोज करते वक्त हमें क्या करना है? वी विल बी क्लोजिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। लेट अस सी हाउ टू क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट। अब कोई भी अकाउंट क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है। क्लोज कैसे करना इस सब में मैं आपको समझा देता हूं। देखो दो कॉलम है ना, ये इनर कॉलम है और ये हमारी आउटर कॉलम है, दोनों में हमने वैसा किया है। तो हमें टोटल करते वक्त ध्यान में रखने का कि हमेशा आउटर कॉलम को ही टोटलिंग में लेने का। वी आर नॉट कंसिडरिंग द इनर कॉलम फॉर टोटल, क्योंकि एडजस्टमेंट करने के बाद हमने वो ट्रांजैक्शन को आउटर में लिया हुआ है। तो अब देखो कभी भी चेक करने का कि आपका डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है टोटल का, या फिर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है। अब मान लो क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा, तो दोनों ये जो पार्ट है दोनों साइड क्रेडिट साइड का अमाउंट लिख देने का, और अगर डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है तो दोनों साइड डेबिट साइड का अमाउंट लिखने का। एक और चीज नोट करना, समझना, डेबिट साइड अगर ज्यादा आएगा तो वो आपका ग्रॉस लॉस बनेगा, और क्रेडिट साइड अगर ज्यादा आएगा तो वो समझ जाने का कि वो अपना ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं, चेक करो इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1,76,000 आ रहा है, और इसका जो टोटल हमें मिल रहा है ये हमें कितना मिल रहा है इज 124,820 इज व्हाट वी आर गेटिंग इट। तो ये एक डिफरेंस है जो ध्यान में रखने का। वी कैन क्लियरली सी कि डेबिट साइड का जो टोटल है वो हमारा कम है और क्रेडिट साइड का टोटल हमें ज्यादा मिल रहा है। तो लेट अस नोट दीज थिंग्स एंड गो फर्दर विद द कैलकुलेशन। सो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो मैं लिख देता हूं 1,76,000, चेक करो, ओके। और डेबिट साइड में अमाउंट भी मैंने बताया ना कि जो हायर अमाउंट होगा वो दोनों साइड आएगा, ओके। और कितने का कम पड़ रहा है ये, इससे 176 से आप कितना अमाउंट माइनस करोगे? 124,820। ये जो डेबिट साइड का टोटल है 65, 48, 520, 3,800, 4,000 और 3,500, इन सब का मैं टोटल ले रहा हूं, तो मुझे 124,820 मिल रहा है। तो मैं माइनस करूंगा अगर इसको 176 से, तो 51,180 इज व्हाट आई एम गेटिंग। और ये मेरा क्या बना? ये मेरा टू ग्रॉस प्रॉफिट बराबर है ना, क्रेडिट साइड ज्यादा आया तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। और उसको कैरी डाउन करने का कहां पे? तो उसको कैरी डाउन करने का ट्रेडिंग से निकाल के पीएनएल में। अब ये देखो यहां से कैरी डाउन किया, अब एक बात चेक करना, उसको मैं यहां पे लेके आऊंगा। यहां पे क्या लिखने का? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट, यहां पे बीडी ब्रॉट डाउन है यहाँ पे
51,180। ओके, ये हमारा अमाउंट आ गया। अब जिस तरीके से हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया था उसी तरीके से हम लोग को पीएनएल अकाउंट को भी क्लोज करना है। सेम, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है देखने का या डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है वो देखने का, ये बात दिमाग में रखो। तो क्या है ना, क्लियर पता चल जाएगा, डेबिट साइड का ज्यादा है तो फिर लॉस हो जाएगा, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट। और दूसरी बात, यहाँ पे कैटरीना और शिल्पा जो हमारे दो पार्टनर है, इनको हमें उनका जो प्रॉफिट है वो पीएसआर में बांटना पड़ेगा। वी विल डिवाइड इनटू दी पीएसआर। तो लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अब चेक करो कि डेबिट साइड का अमाउंट कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का, सॉरी, इट इज 52,680, राइट। एंड डेबिट साइड का जो अमाउंट हमें मिल रहा है is 17,215। तो वी कैन क्लियरली सी कि क्रेडिट साइड का अमाउंट जो है वो काफी ज्यादा है। तो बात सीधी दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए कि यहाँ पे हमको नेट प्रॉफिट मिलने वाला है। तो अब वो अमाउंट यहाँ पे लिख दो पहले, तो हायर वाला 52,680। okay, we write it down over here, 52,680 is what we get over here, 52,680। ठीक है, तो ये दोनों बाजू लिख दो और इस पर्टिकुलर अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करो, तो हमें जो अमाउंट मिल रहा है वो मिल जाएगा 35,465। कैलकुलेट करके देखिए आप लोग, 35,465 is what we get। अब ये जो अमाउंट मिला 35,465, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों जो पार्टनर्स है कटरीना और शिल्पा, उसको हमें इक्वल रेशियो में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। बट पहले लिखने का कैसे, यहाँ पे देखो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दो ऐसे, और दोनों पार्टनर का नाम लिख दो यहाँ पे, शिल्पा एंड कैटरीना। ओके, आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट। दोनों को डिवाइड कर डालो आधा आधा, तो एक को, एक का अमाउंट मिल जाएगा 17,732 एंड दूसरे का 17,733। पॉइंट में आंसर आ रहा है तो एक का, अब पॉइंट में डिवाइड नहीं करेंगे, आठाने आठाने का 50 पैसे का हिसाब नहीं रखेंगे, तो एक का 1 रुपया कम कर देंगे और दूसरे का 1 रुपया बढ़ा देंगे। ये बात ध्यान में रखो। तो कभी भी पार्टनर्स को 0.5 फ्रैक्शन में अमाउंट नहीं कैलकुलेट किया जाता है। अब ये जो मिला ये हमारा क्या है, दिस इज अवर नेट प्रॉफिट, बराबर है। अब ये नेट प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करें कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको दिया है, यहाँ पे लेके आओ। यहाँ पे क्या लिखने का, बाय, कहाँ से लाया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही हमने ट्रांसफर किया, तो वो सेम अमाउंट यहाँ पे लिखो, 17,732 एंड देन वी आर हैविंग 17,733। अब इसको भी वैसे ही क्लोज करने का, सेम क्लोज करने का तरीका सब में सेम है, क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे 2,000 है, इसका 3,000 है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितना अमाउंट आ रहा है, 62,732, 62,732। और यहाँ पे आप चेक करें कितना आ रहा है, वी आर गेटिंग 62,733। ओके, सो दिस इज व्हाट, यहाँ पे भी सेम लिख डालो, 62,732 एंड 62,733। ओके, और अब माइनस करो इसको यहाँ से, अब क्या बैलेंस बचेगा चेक करो, 2,000 माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 60,732, 60,732 ड्राइंग से मैंने माइनस किया, और यहाँ पे 3,000 है तो 59,733 यहाँ पे मिल जाएगा। और ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा टू पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल है जो हमने कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को ऐड करने के बाद कंसीडर किया, टू बैलेंस
कैरिड डाउन करो। कैरिड डाउन अब कहां करने का, उसको बैलेंस शीट में लेके जाने का। लास्ट स्टेप बनेगा अभी हमारा कैलकुलेशन का। लेट अस सी, चेक करो। देखो अभी यहाँ पे क्या लिखने का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, दोनों का नाम लिखो। पहले शिल्पा। ओके, शिल्पा इज द अमाउंट 6732, 60,732 इसको लिख लिया हमने। और दूसरी जो पार्टनर है कटरीना, ओके, गेट हर अमाउंट 59,733, राइट। अब ये दोनों का टोटल करो शुवन, ये दोनों का टोटल जो में मिल रहा है 1,20,465, 1,20,465 इज व्हाट वी आर गेटिंग इट। ओके, आई होप ये डिफरेंस पता चला। ये दोनों का टोटल है जो हमने यहाँ पे लिया। अब सारे के सारे इफेक्ट दे दिए, अब अपना लास्ट स्टेप बचा है, दैट इज व्हाट, दैट इज गेटिंग अवर नेट प्रॉफिट। ओके, अब हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे। देखो क्या दिया है, इनफैक्ट नेट प्रॉफिट के साथ हमने एडजस्ट किया। अब टैली करो, चलो यहाँ पे कितना आ रहा है 187,265 और ईयर वी आर गेटिंग 187,265, दोनों साइड अपना अमाउंट सेम आ रहा है। $187,265 is what we are getting over here. और असेट साइड भी देखो, असेट साइड भी वही अमाउंट आना चाहिए, राइट, 187,265। ओके, सो दिस एंड्स अवर सम। इंपॉर्टेंट चीजें हैं फटाफट शॉर्ट में, विद इन 35-40 सेकेंड सारे ट्रांजैक्शन एक बार चेक करो किस तरीके से हम लोगों ने लिए हैं। अब देखो, ट्रेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर करना है, पीएनएल में एडमिनिस्ट्रेटिव, पार्टनर्स के ट्रांजैक्शन पार्टनर्स कैपिटल में, और बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटीज को कंसीडर करते हैं हम लोग। नाउ अब ये कुछ प्रेजेंटेशन है जो मैं सामने आपको लाके रख रहा हूं ताकि आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियरली पता चले। देखो, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे लिया चेक करो। ट्रांसफर किया यहां पे हम लोगों ने, बराबर है। उसके बाद नेट प्रॉफिट को हम लोगों ने कैलकुलेट किया एट द एंड ऑफ द सम। लास्ट में हम लोगों ने यहां पे नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, नेट प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया, और फिर हमने उसको कहां पे ट्रांसफर किया, देन वी हैड ट्रांसफर दिस पर्टिकुलर अमाउंट टू द पार्टनर्स कैपिटल, और फिर यहां पे ट्रांसफर किया लास्ट में हम लोगों ने, और कैपिटल अकाउंट को इधर ट्रांसफर करके बैलेंस शीट में हमने इसको क्लोज कर दिया। दिस इज हाउ वी डू दिस पर्टिकुलर सम। ओके, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगले पर्टिकुलर वीडियो में और एक सम को कवर अप करेंगे। थैंक यू द वीडियो।